यही पोस्ट्स होते रहते हैं कि प्लस इस क्वांटिटी को सॉल्व करो, उसमें प्लस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई होता है, आंसर बताओ क्या होता है। 100 अगर आप किसी भी फेसबुक पेज पे ना, कोई भी मैथमेटिकल पेज होगा ना, बस यही क्वेश्चन होते रहते हैं। अगर आपको बॉड मास रूल पता होगा ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल इन मैथमेटिक्स, यू शुड नो अबाउट इट। तो ये रूल होता क्या एक्चुअली? एंड वेलकम टू ZB Academy, where leaders grow। पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शंस, परसेंटेज के बारे में बात करी थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय बॉड मास रूल। ठीक है, बॉड मास रूल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल इन मैथमेटिक्स टू कैलकुलेट द थिंग्स। जब हमारे पास जो नंबर्स होते हैं डिफरेंट, मतलब उनके साथ जो ऑपरेटर्स होते हैं लगे हुए होते हैं, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, साथ में हम पहले प्लस करेंगे, पहले माइनस करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। यूजुअली फेसबुक पे यही पोस्ट्स होते रहते हैं कि प्लस इस क्वांटिटी को सॉल्व करो, उसमें प्लस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई होता है, आंसर बताओ क्या होता है। 100 अगर आप किसी भी फेसबुक पेज पे ना, कोई भी मैथमेटिकल पेज होगा ना, बस यही क्वेश्चन होते रहते हैं। अगर आपको बॉड मास रूल पता होगा ना, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो। और दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल इन मैथमेटिक्स, यू शुड नो अबाउट इट। तो ये रूल होता क्या एक्चुअली? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई लैंग्वेज होती है, जैसे ग्रामर है, उसके कुछ रूल्स हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे पास फुल स्टॉप, जब सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप डालते हैं। हमारे पास एक पॉज आएगा, किसी भी सेंटेंस को हम कॉमास डालते हैं। फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही डिजाइन करी गई है। सिमिलरली ये ऐसे ही डिजाइन करा गया है मैथमेटिक्स। जो इसके फाउंडिंग फादर्स थे, जो इसके जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने ये हमको समझाया है, उन्होंने ऐसे ही इसको डिजाइन करा। वो कोई और रूल भी दे सकते हैं। बॉड मास के बदले डॉब मास भी दे सकते थे, AMDOBS भी दे सकते थे, SODMA भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमको बॉड मास दिया। अब हमको ऐसे ही समझना है। ठीक है, तो बॉड मास का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल 5 + 2 / 3 - 1 × 4 + 3 - 0। मुझे इस एक्सप्रेशन को ना सॉल्व करना है। ठीक है, हम कैसे करेंगे? हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 5 + 2 = 7, फिर डिवाइड 3 करेंगे, फिर उसमें -1 करेंगे? नहीं। हमारे पास इसके लिए एक अलग से रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स में। उसी रूल्स को हम ना बॉड मास कहते हैं। कैसे होता है? अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा ना, जो B का मतलब होता है वो होता है ब्रैकेट। अगर हमारे एक्सप्रेशन में कभी ब्रैकेट होगा, जैसे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ब्रैकेट है, 5 × 3 ब्रैकेट में एक क्वांटिटी है। सबसे पहले हम उस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ब्रैकेट भी है, मैं डाल देता हूँ, ऐसे है। सबसे पहले हम, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा, हम ब्रैकेट को ही खत्म कर देंगे, ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट 5 × 3 + 3, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 + 3 = 6, 5 एज इट्स रखेंगे और मल्टीप्लाई एज इट रखेंगे। उसके बाद ये सॉल्व होगा, दैट्स 30। सबसे पहला काम हमारा होगा ब्रैकेट को खत्म करना। दूसरा जो हमारे पास इसका O होता है वो होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर मतलब होता है, यानी जो रेज पावर में होता है, एक्सपोनेंट जो इंडेक्स होता है इसका ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर 4⁻² है हमारे पास, 10 + 4⁻²। हम पहले ना ऑर्डर फॉर हमारे पास ऐसे होगा 10 + 4⁻² प्लस कुछ और ब्ला ब्ला क्वांटिटी। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। जैसे 10 एज इट्स आएगा, प्लस 4² = 16, 4 × 4 = 16, फिर इसमें एडिशन होगा, दैट्स 26। ऑर्डर को खत्म करेंगे, जो रेज पावर्स में होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी एक रेज पावर था, फॉर एग्जाम्पल इट्स 2²। ठीक है, तो इसका अगर हमें यहां तक अभी देखेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 + 3 = 7। ठीक है, 7 आएगा यहाँ पे, टाइम्स, ठीक है, टाइम्स यहाँ पे तो टाइम्स ही है। ठीक है, मल्टीप्लाइड पे, सॉरी, तो ये -1 ऐसे आएगा, डिवाइड बाई 3 ऐसे ही आएगा। ये अब ये होगा सॉल्व। ठीक है, 2 × 2 = 4 + 5। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 9 + 6 / 2। हम ये नहीं करेंगे 9 + 6 = 15 फिर करेंगे 2 से डिवाइड, नो।
हम करेंगे 6/2 पहले इसको सॉल्व करेंगे, दैट्स 3। जहाँ पे अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे मेरी स्पेस थोड़ी सी कम है, आप रफ में करिए खुद। 4/3 करेंगे, दैट वुड बी इन पॉइंट्स, आप लिख लीजिए वहाँ पे, हम यहाँ से समझेंगे। 6/2 इज 3, दैट्स 3, एंड 9 एज इट इज, 9 + 3 इज 12, एज सिंपल। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वांटिटी है 10 - 4 × 2। हम ये नहीं करेंगे 10 - 4 = 6, फिर करेंगे 6 × 2 = 12, नो, हम पहले इसको देखेंगे, मल्टीप्लाई को करेंगे सॉल्व, दैट्स 4 × 2, 10 - 4 × 2, दैट्स 8, दैट्स 10 - 8, दैट्स 2। ठीक है, ऐसे ही होता है। दिस इज द ग्रामर ऑफ मैथमेटिक्स। ग्रामर ऑफ मैथमेटिक्स में ऐसे ही चलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडिशन होगा। एडिशन में सिमिलरली 10 × 4 + 7 होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सीक्वेंस के हिसाब से पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे, फिर ऑर्डर को करेंगे, फिर डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हमारे पास है 10 × 4 + 7, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए आप। 10 × 4 = 40, 40 हो गया ना, फिर आएगा 7, फिर आएगा 7, अब इसमें प्लस होगा, ठीक है। अब 40 + 7 = 47, यानी मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद होगा एडिशन, यानी मल्टीप्लाई के बाद होगा फिर एडिशन। यहाँ पे आप कोई और एग्जांपल सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, लास्ट हम 10/2 - 3 है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिवीजन होगा, 10/2 = 5, फिर लास्ट में माइनस होगा, दैट्स -3, दैट्स 2। समझ में आ रहा आपको? सो दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ द अलजेब्रा, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। हम क्वांटिटीज़ को कैसे अल्जेब्रिकली हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वांटिटीज़ प्लस में होंगी, माइनस में होंगी, एक साथ जम्बल्ड होगी, दैट इज द रूल, दैट इज द थंब रूल, इसको याद रखना ही होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो थोड़ा सा, मैं मतलब आप 2 मिनट के लिए ना वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद ट्राई करने की सॉल्व कीजिए। 6/2 / 4 / 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Now we are stuck here, हम यहाँ पे स्टक हो गए। अब हम इस चीज को कैसे करेंगे, जस्ट इमेजिन, सोचो 2 मिनट के लिए। यहाँ पे बॉड मास कहाँ, किसको लगाएंगे, पहले ब्रैकेट ही ब्रैकेट है हर जगह, ये सॉरी डिवीजन ही डिवीजन है, क्या करोगे, समझ में आ रहा है क्या करोगे? इसको भी करने का तरीका कुछ अलग है, ऐसे है, दिस विल गो सीक्वेंशियली, ठीक है। ये नहीं कि मैं पहले ये और ये को करूंगा डिवीजन, फिर ये, नहीं, दिस विल गो सीक्वेंशियली। सबसे पहले हम 6 और 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके ना, इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास, फिर इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। इन दोनों का डिवीजन क्या होगा, 3, फिर 4 के साथ डिवीजन करेंगे, यानी पहले इनका डिवीजन करेंगे, जो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी फिर उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, दैट्स 3/4, दैट 0.72, और लास्ट में फिर जो हमारे पास क्वांटिटी बचेगी उसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये होगा 0.375। इतना इजी भी नहीं है। कभी हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं, कभी हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं, हम बोलते हैं यार अब डिवीजन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, पहले ब्रैकेट होगा, ठीक है। वो रेयर केसेस होता है, लेकिन थंब रूल यही है। अगर आपको ये समझ में आता है ना, यू विल नेवर स्टक इन दीज थिंग्स, बिकॉज ये हमको रोज करना है, ये चीज हमको रोज ही करना है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनको रोज करना है, पहले प्लस करेंगे, पहले माइनस करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको रोज करना है, बिकॉज दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इसको नोट कीजिए अपनी नोटबुक में ना, एक जो जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं ना, इन सबको एक नोट, एक सीक्वेंशियल नोट्स में रखिए, आपको फिर रिवीजन करने में आसानी होगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आ रहा है अब? सो दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ बॉड मास, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक 1 स्टेप मोर, हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट्स आई है मेल में भी कि सर एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होता है, वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन एलसीएम। सो बेसिक सी बात है, एलसीएम भी देखेंगे, एचसीएफ भी देखेंगे। आई थिंक कुछ टॉपिक्स ही रह गए इसमें, एलसीएम एचसीएफ कुछ टॉपिक्स करके ना, फिर हम अलजेब्रा पे आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अलजेब्रा।